हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे A.G.M. स्मिथ के बारे में। वो एक कनाडियन राइटर थे, ठीक है। और उनका जन्म यहाँ कनाडा के ये मॉन्ट्रियल क्यूबेक में हुआ है, इधर में हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे है मॉन्ट्रियल। फिर वो पढ़ाई के लिए स्कॉटलैंड गए, यहाँ एडिनबर्ग, यहाँ पे वो पढ़ाई की। फिर वो वापस लौटे और USA में यहाँ मिशिगन में इन्होंने PhD ली और बाद में प्रोफेसर भी यहीं पर बने और लास्ट में वो डेथ भी उनका यहीं पे हुआ है, ठीक है, मिशिगन पे। अब हम A.G.M. स्मिथ के बायोग्राफी को डिटेल से समझते हैं, ठीक है। तो उनका फुल नेम है आर्थर जेम्स मार्शल स्मिथ, ठीक है। वो उन्होंने जन्म लिया नवंबर 8 को 1902 मॉन्ट्रियल क्यूबेक के कनाडा में, ठीक है। फिर उनका डेथ जो हुआ वो नवंबर 21 1980 ईस्ट लैंसिंग में मिशिगन में USA में, ठीक है, USA के मिशिगन में हुआ। और एजुकेशन के लिए वो गए मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल में ही शुरुआती पढ़ाई तो हुई। स्टडीड लिटरेचर, पहले उन्होंने लिटरेचर पढ़ाई की। फिर बिकेम इन्वॉल्व इन मॉडर्निस्ट लिटरेरी सर्कल्स, बाद में वो मॉडर्निस्ट लिटरेरी सर्कल में शामिल हुए, ठीक है। फिर वो आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉटलैंड गए, जैसे मैंने कहा था एडिनबर्ग में, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड गए। फर्दर स्टडीज़ इन लिटरेचर एंड पोइट्री और लिटरेचर की आगे की पढ़ाई के लिए वो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड गए। फिर बाद में वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन USA में लौटे, मैंने जैसे कहा था USA के मिशिगन में लौटे। वहाँ उन्होंने PhD हासिल की, कंप्लीटेड हिज PhD इन इंग्लिश लिटरेचर, PhD हासिल किया इंग्लिश लिटरेचर पर। बाद में वो प्रोफेसर बने, लेटर जॉइंड एज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, बाद में वो प्रोफेसर बने। अब हम आगे समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि A.G.M. स्मिथ जो थे वो पोएट थे, एडिटर थे और क्रिटिक्स भी थे। अब समझते हैं पोएट्स के हिसाब से उन्होंने क्या क्या काम किए, ठीक है। अ मेजर मॉडर्निस्ट कनाडियन पोएट नोन फॉर ब्लेंडिंग कनाडियन थीम्स विथ इंटरनेशनल लिटरेरी टेक्निक्स। वो क्या किए, वो मॉडर्निस्ट कैनेडियन पोएट थे, यानी कनाडा के मॉडर्निस्ट पोएट थे। और क्या के लिए जाने जाते थे कि कनाडा का थीम और इंटरनेशनल लिटरेरी टेक्निक्स को वो ब्लेंड करते थे, यानी मिश्रण करते थे, ठीक है। कनाडा का जो थीम है और इंटरनेशनली जो चल रहे हैं लिटरेरी टेक्निक्स, उनको ब्लेंड करते थे, उनका जो है मिक्स एक वर्जन लाते थे, ठीक है, दोनों मिलावट करके लिखते थे। फिर है फोकस्ड ऑन थीम्स लाइक नेचर, रिलीजन, मिथ, ऑर्डर वर्सेस केओस एंड द ह्यूमन कंडीशन। और उनका जो थीम रहता था, जो भी वो अपना पोएम में लिखते थे, वो नेचर के बारे में लिखते थे, रिलीजन के बारे में, मिथ के बारे में, ऑर्डर वर्सेस केओस के बारे में, या फिर ह्यूमन कंडीशन के बारे में लिखते थे, यानी लोगों के जो कंडीशन है उनके ऊपर लिखते थे, नेचर के ऊपर लिखते थे, धर्म के ऊपर लिखते थे, ये सब के बारे में, ठीक है। इसके बाद है हिज पोएट्री ऑफन यूजेस फॉर्मल स्ट्रक्चर्स एंड सिम्बॉलिक लैंग्वेज। उनका जो पोएट्री होता था ना, वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्स में होता था, जैसे दूसरे जो पोएट्री होती है एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही लिखते थे। और इनका एक पोएम है, वो मैं ऑड ऑन द डेथ ऑफ विलियम बटलर येट्स। तो जैसे ये एक पोएम है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसमें उन्होंने एक सिंबॉलिक तरीके से मैंने पोएम लिखी है कुछ और बताया है विलियम बटलर येट्स का, मैंने सिंबल के जरिए, ठीक है, उनके जरिए बताया है। तो ये सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज़ करके पोएट्री लिखते थे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि वो एक एडिटर भी थे, तो उन्होंने द मैकगिल फोर्टनाइटली रिव्यू लिखा, ठीक है। साथ ही जैसे मैंने कहा वो एक एडिटर थे, तो उन्होंने द बुक ऑफ कनाडियन पोएट्री को एंथोलॉजी लिखी, है ना। एंथोलॉजी मतलब होता है ऐसा पोएम या फिर प्लेस का जो संग्रह होता है, उन्हें एंथोलॉजी, उस बुक को एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये द बुक ऑफ कनाडियन पोएट्री भी इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो चलिए फिर से डिटेल में समझते हैं उन्होंने एडिटर और क्रिटिक के रूप में कैसे काम किया। वो लिखा है को फाउंडर ऑफ द मैकगिल फोर्टनाइटली रिव्यू 1925, अ लिटरेरी मैगजीन प्रोमोटिंग मॉडर्निस्ट लिटरेचर इन इंडिया, इन कनाडा, ठीक है।
वो को फाउंडर थे द मैकगिल फोर्टनाइटली रिव्यू के, और वो लिटरेरी मैगजीन प्रोमोटिंग। ये जो लिटरेरी मैगजीन था ये क्या को प्रमोट करता था, मॉडर्निस्ट लिटरेचर को प्रमोट करता था कनाडा में, ठीक है। फिर एडिटर के रूप में एडिटर ऑफ द ग्राउंड ब्रेकिंग एंथोलॉजी, उन्होंने एक एंथोलॉजी लिखी और उस एंथोलॉजी का नाम है द बुक ऑफ कनाडियन पोएट्री 1943 में, ठीक है। ये बुक जो मैंने दिखाया उस एंथोलॉजी का वो एडिटर थे, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है दिस एंथोलॉजी हेल्प्ड शेप द कनाडियन लिटरेरी कैनन एंड इंट्रोड्यूस कनाडियन रीडर्स टू मॉडर्न पोएट्री। ये जो एंथोलॉजी था वो क्या हेल्प किया, एक लिटरेरी कनाडियन लिटरेरी को शेप दिया, ठीक है। और जो कनाडिया का रीडर्स थे उन्हें मॉडर्न पोएट्री के बारे में बताया, ठीक है। फिर उनका जो मेजर वर्क्स था यहाँ पोएट्री कलेक्शन में न्यूज़ ऑफ द फोनिक्स 1943 में, कलेक्टेड पोएम्स 1962 में, पोएम्स न्यू एंड सेलेक्टेड 1971 में, ठीक है। और उन्होंने जो एंथोलॉजीज एडिट किए वो है द बुक ऑफ कनाडियन पोएट्री 1943, द ऑक्सफोर्ड बुक्स ऑफ कनाडियन वर्स 1960। फिर उन्हें जो अवार्ड और ऑनर मिला वो मिला है गवर्नर जनरल्स अवार्ड फॉर पोएट्री 1943, लॉर्न पियर्स मेडल 1966 फ्रॉम द रॉयल सोसाइटी ऑफ कनाडा फॉर लिटरेरी एक्सलेंस, ये मेडल मिला 1966 में, ठीक है। और ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ कनाडा 1976, ठीक है। अब आगे समझते हैं लेगेसी, ठीक है, वो क्या मतलब अचीवमेंट, ठीक है। A.G.M. स्मिथ इज रिमेंबर्ड एज ए फाउंडिंग फिगर ऑफ कनाडियन मॉडर्निस्ट पोएट्री। A.G.M. स्मिथ क्या के लिए याद किए जाते हैं, एक फाउंडिंग फिगर थे, मतलब एक संस्थापक थे कनाडियन मॉडर्निस्ट पोएट्री के। कनाडा में जो मॉडर्निस्ट पोएट्री थे उनका संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं। ही प्लेड ए क्रूशियल रोल इन ब्रिंगिंग कनाडियन पोएट्री इनटू इंटरनेशनल डायलॉग्स। उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया कनाडा का जो पोएट्री को इंटरनेशनल डायलॉग्स में लाने के। फिर लिखा है कि थ्रू हिज पोएट्री क्रिटिसिज्म एंड एंथोलॉजीज ही लेजिटिमाइज कनाडियन लिटरेचर एज पार्ट ऑफ ग्लोबल मॉडर्निज्म। उन्होंने अपने पोएट्री, क्रिटिसिज्म और एंथोलॉजीज के जरिए क्या किया, जो कनाडा का लिटरेचर है उन्हें एक वैश्विक मॉडर्निज्म में उस गिनती में लेके आ गए, ठीक है।